जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं भली भांति कि हमारी चर्चा मंगलिक योग को लेकर चल रही है। कल तक हमने बात की थी धनु लगन की कुंडली में और आपको ये मैंने जानकारी दी थी कि धनु लगन की कुंडली में मंगलिक योग होता ही नहीं, मंगल किसी भी भाव में बुरा फल नहीं देता। इसकी विस्तृत जानकारी आप शास्त्रों में ले सकते हैं जहां उनके कैंसलेशन के पॉइंट्स लिखे हों, और अगर आपको जानकारी ना मिले तो आप नेट पर भी जाकर इसकी रिसर्च कर सकते हैं ताकि आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिल जाए और आप सही योग को पहचान करके इससे डरे ना, इसका डर वहम मन से निकाल दें। दर्शकों, आज बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली। कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली में मंगल देवता को शनिदेव ने माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं का डिपार्टमेंट दिया और लाभ, बड़े भाई बहन और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का डिपार्टमेंट दिया। तो मकर लगन की कुंडली में मंगल देवता एक समग्रह माने जाते हैं, एक एवरेज ग्रह माने जाते हैं। एवरेज ग्रह की डेफिनेशन होती है कि दो अच्छे घरों का मालिक और लग्नेश का शत्रु, जो अच्छे घरों का मालिक हो और लग्नेश से उसकी मित्रता ना हो, उस ग्रह को समग्रह यानी एवरेज ग्रह मान लिया जाता है। तो इस लगन कुंडली में शनिदेव ने मंगल देवता को समग्रह की पदवी दी है। प्रिय दर्शकों, अगर मंगल देव लगन में ही बैठे हों, यहाँ लगन में बैठने से मकर लगन की अगर कुंडली हो और लगन में मंगल देव विराजमान हो तो मंगल उच्च के हो जाते हैं, यानी अपनी सुख सुविधाएं और लाभ को उठा करके जातक ने सर के ऊपर उच्च का रख लिया। तो जो चीज़ आप जिंदगी में सदैव चाहते हो, अपनी सुख सुविधाएं और अपना लाभ सदैव चाहते हो, वो चीज़ बुरी कैसे हो सकती है अगर वो उच्च की हो जाए तो मंगल देवता लगन में उच्च के पड़े होने से समग्रह से पॉजिटिव वे में चले जाते हैं। जब भी इसकी दशा अंतरदशा चलेगी वो जातक को सारी तरफ के एडवांटेज जरूर देगी। और यहाँ भी मंगल देवता रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं। तो मंगल देवता की जितनी दृष्टि सातवें भाव पर पड़ी वो सातवें भाव को खराब नहीं करेगी। सातवें भाव के संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट दे करके जातक का जीवन यापन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होगी। वो पार्टनरशिप में भी एडवांटेज देगी, डेली वेजेस में भी एडवांटेज देगी, और सबसे मेजर बात वो आपका दाम्पत्य सुख स्टेबल करने में भी सदैव सहायक सिद्ध होगी। तो कैसे हम मंगल देवता को मंगलिक कंसिडर कर सकते हैं जबकि वो लगन में उच्च के होकर के बाध्य हो गए हैं हमें अच्छा फल देने के लिए। तो लगन में मंगल उच्च का पड़ा हो तो मंगलिक योग इस लगन कुंडली में कंसिडर नहीं होता। दर्शकों, बात करते हैं अगर मंगल देवता चौथे भाव में पड़े हों यानी ओन साइन के, सुख सुविधाएं ओन साइन की पड़े हों, यहाँ भी वो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। रुचक नाम का पंच महापुरुष योग का मतलब ये होता है कि जातक को चौतरफा लाभ हर तरफ से मिलता है। जातक के पास मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन, खुद की सेल्फ की पर्सनैलिटी, पूरा रोब, कामकाज में एडवांटेज, लाभ में एडवांटेज, हर तरफ से उसे फायदा मिलता है मंगल की दशा अंतरदशा में, अगर वो थोड़ा सा भी डिग्री वाइज बलाबल में हुआ तो यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि सातवें भाव पर डाली तो वो सदैव सातवें भाव को बचा करके उसके रिगार्डिंग हमें एडवांटेज देती ही मिलेगी, क्योंकि रुचक नाम का पंच महापुरुष योग आपको सदैव चौतरफा लाभ देने के लिए बाध्य होता है। तो कैसे हम मंगल को बुरा मान लें, कैसे हम ये मान लें कि मंगल उस भाव को खराब करने वाला है जबकि मंगल स्वयं रुचक नाम का पंच महापुरुष योग लेकर के बैठा है। तो मंगल देवता ओन साइन का अगर चौथे भाव में पड़ा हो तो वो मंगलिक योग के अंडर नहीं आता है, वो मंगलिक योग के अंडर कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। वो सातवें भाव पर चौथी दृष्टि जो डालता है उसके रिगार्डिंग हमें पूर्णतः एडवांटेज देगा। दर्शकों, मंगल देवता अगर सातवें भाव में पड़े हुए, यहाँ पर मंगल देवता पूर्ण मंगलिक योग बना लेंगे क्योंकि वो विवाह स्थान में नीच के हो गए हैं।
4 नंबर राशि में मंगल देवता को नीच की पदवी प्राप्त है, उसे नीच कंसिडर किया जाता है। 4 नंबर यानी कर्क राशि में मंगल को नीच का माना जाता है। तो विवाह स्थान में ही मंगल देवता का नीच होना उस भाव को पूर्णतः खराब जरूर करता है अपनी नीचता की वजह से। दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम देता है, डेली वेजेस में प्रॉब्लम देता है और पार्टनरशिप में भी सदैव प्रॉब्लम्स देता ही मिलता है। तो 7वें घर में अगर नीच का मंगल पड़ा हुआ तो जातक मंगलिक योग के अंडर कंसिडर अवश्य होगा। उसकी मैरिज बहुत सोच समझ के कुंडली मिलान बिना नहीं करनी चाहिए, ताकि आगे आने वाला वैवाहिक जीवन उसके लिए नरक तुल्य ना बने। दर्शकों, अगर मंगल देवता अष्टम भाव में पड़े हुए सुख सुविधाओं और लाभ को उठा करके और शरीर का कारक यानी फिजिकल बॉडी का कारक बन करके मंगल देवता 8वें भाव में विराजमान हो गए, तो यहाँ भी मंगलिक योग कंसिडर अवश्य होगा, क्योंकि मंगल देवता की प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा कुंडली के गलत भाव में हो गई है। यहाँ पर मंगल देवता का आना शरीर का नुकसान अवश्य करवाता है, क्योंकि हर जातक के लिए मंगल देवता शरीर, ब्लड, हौसले का, करेज का, छोटे भाई बहन का कारक अवश्य माना जाता है। और ये सबके लिए कॉमन होता है, किसी के लिए इसमें बदलाव नहीं आता। हाँ, लगन कुंडली टू लगन कुंडली हाउसेस के हिसाब से ये वेरिएबिलिटी आती है, लेकिन अष्टम भाव में पड़े होने से मंगलिक योग कंसिडर अवश्य किया जाना चाहिए। उसकी मैरिज बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। दर्शकों, अगर मंगल देव धनु राशि के 12वें भाव में पड़े हों, यहाँ पर भी मंगलिक कंसिडर नहीं होता है। इसका श्लोक भी आप नेट में जाके पढ़ सकते हैं, पंचांग में भी पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक बुक में कैंसलेशन के पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, आप वहाँ भी जा कर के इसको पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 12वां भाव हमारी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी होता है। अगर देवगुरु इस भाव को संभाल लें तो यहाँ पर आया हुआ मंगल देवता यानी धनु राशि का मंगल अगर 12वें पड़ा हो तो मंगलिक भंग योग बनाता है। इसका श्लोक आप हर जगह पढ़ सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूँ। तो इस लगन कुंडली में लगन में मंगलिक कंसिडर नहीं होगा, चौथे भाव में मंगलिक कंसिडर नहीं होगा और 12वें भाव में मंगलिक कंसिडर नहीं होगा। सप्तम भाव में और अष्टम भाव में मंगलिक कंसिडर अवश्य किया जाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस बात का सदैव ख्याल रखिए, अगर सप्तम या अष्टम भाव में भी मंगल देवता 0 डिग्री हो जाए, यानी मंगल देवता में बलाबल ही ना हो, वो 0 डिग्री हो जाए, या मंगल देवता 29 डिग्री चले जाएं, यानी वो किसी भाव के फल देने के काबिल ही ना हो, मंगल देवता अस्त अवस्था में आ जाएं, या सप्तम भाव का मालिक सप्तम भाव को देखना शुरू कर दे या सप्तम भाव में विराजमान हो जाए। अगर गुण मिलान करते समय 27 या उससे अधिक गुण मिल जाएं तो भी मंगलिक भंग योग माना जाता है। प्रिय दर्शकों, इसका ये बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। हमारी गलतियां कहाँ शुरू होती हैं? जब हम उसकी कंसिडरेशंस तो पढ़ लेते हैं लेकिन हम कैंसलेशंस की तरफ ध्यान नहीं देते। वो भी शास्त्रों में ही लिखी हुई हैं, हमने कोई घर से नहीं बनाई हैं, वो भी शास्त्रों में ही लिखी हुई हैं। बात सिर्फ उसे पढ़ने, उसे समझने, उसे सही दिशा में रिसर्च के मुताबिक ला करके उसका ज्ञान हासिल करने की है। अगर मंगलदेव सप्तम भाव में पड़े हों इस लगन कुंडली में नीच के, लेकिन साथ में वो अस्त हो जाए सूर्य के, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जातक के शरीर पर मंगल देव की किरणें ही नहीं पहुंची, तो आप कैसे कह सकते हो कि मंगल रिजल्ट देने के काबिल होगा। अगर अष्टम भाव में वो 0 डिग्री का पड़ा हो, 29 डिग्री पड़ा हो, तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि मंगल देवता अशुभता के रिजल्ट देगा, जबकि वो 0 डिग्री 29 डिग्री अस्त अवस्था में आ गया है। तो ये बात हमें बड़ी अच्छी तरह बड़े ध्यान से समझनी होगी कि मंगल देवता किस भाव में आकर के कितना बलाबल लेकर के बैठा है। उसके सारे रिजल्ट ना सिर्फ मंगल देवता के बल्कि कुंडली में हर ग्रह का एक बलाबल होता है और बलाबल के मुताबिक ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं।
अगर बलाबल में फर्क आता है, कमज़ोर होता है, तो नेचुरली बात है, कुदरती बात है कि आपके रिजल्ट्स में कमी आएगी। तो फिर अगर मंगल का बलाबल कम हुआ तो आप इसके कम रिजल्ट्स क्यों कंसिडर नहीं करते? अगर आप नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो इसकी बेसिक कैलकुलेशन करने में, क्योंकि हर ग्रह कुंडली में अपनी दशा अंतरदशा में उतने ही अच्छे या उतने ही बुरे फल देगा जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा। मैं अपने प्रोग्राम में से बार बार रिपीट करता हूं ताकि बहुत सी चीज़ें आपको ज्ञात हो जाएं और आप रिजल्ट्स खुद निर्णय कर सकें, या किसी विद्वान की मदद ले लें या पूछ लें कि ये ग्रह आपका कितने % अच्छा या कितने % बुरा फल देने वाला है। तो मंगल देवता बुरा ग्रह नहीं है, उसमें सिर्फ क्रूरता है और वो फिजिकल बॉडी का कारक होने की वजह से मैरिज के इंस्टीट्यूशन में उसकी इंपॉर्टेंस नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, जिसके बेस पे ये इंस्टीट्यूशन टिका हुआ है। लेकिन अगर बलाबल में वो ग्रह नहीं होगा तो कैसे आप उसे अच्छा या बुरा कंसिडर कर सकते हो? जिस ग्रह का वजूद किसी भाव में रिजल्ट देने के लिए नहीं बनेगा, अगर आप उसे अच्छा या बुरा कंसिडर करते हो तो आप कैलकुलेशन में बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि कोई भी विद्वान डिग्री वाइज कैपेबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकता। हर ग्रह का फैक्टर, हर ग्रह के रिजल्ट डिग्री वाइज ही आपको मिलते देखे जाएंगे। जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, जितना उसमें बलाबल होगा उतने ही % वो रिजल्ट देने के काबिल बनेगा। अगर बुरा ग्रह है तो जितना कमज़ोर होगा उतनी उसकी बुराई में कमी आ जाएगी या मार्केट में कमी आ जाएगी। अगर अच्छा ग्रह कमज़ोर होगा तो उसकी अच्छाई में कमी आ जाएगी, उसके अच्छे रिजल्ट्स में उतने % कमी आ जाएगी। तो मंगल देवता को इस तरीके से एनालाइज किया जाना चाहिए कि वो कुंडली का योग कारक ग्रह है या मारक ग्रह है या समग्रह है, और किस प्लेसमेंट में किस अवस्था में बैठा है, उसका कैसा प्रभाव विवाह सुख पर या विवाह स्थान पर आ रहा है। अगर आप ये निर्णय करना सीख लेते हैं तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट भी है और ओपन चैलेंज भी कहता हूँ कि 80 to 90% कुंडलियाँ मंगलिक योग में नहीं होंगी। ये शर्तिया बात है, आप इसे सही शास्त्रों के मुताबिक अप्लाई करके देख लीजिए, इसके रिजल्ट्स आपको सामने देखने को अवश्य मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने जाना कि मकर लगन की कुंडली में लगन में मंगलिक नहीं होता, चौथे भाव में मंगलिक नहीं होता और द्वादश भाव में मंगलिक नहीं होता, सप्तम और अष्टम भाव में होता है, लेकिन वो भी अगर बाकी की कंडीशंस अप्लाई हो जाएं तो वो भी कैंसलेशन में ज़रूर आ जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। हमारे घरों में अक्सर बरकत की बहुत कमी आती है, तो सब जातकों से ये निवेदन करूंगा कि घर में जाले ना लगने दें। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जिसमें घर के जालों की पूरी सफाई करें, ताकि घर में बरकत जो है वो बनी रहे और जितनी कमाई आए वो आपकी सार्थक हो और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने मकर लगन की बात की, कल हम कुंभ लगन की बात करेंगे, उसमें मंगल की प्लेसमेंट्स अलग अलग भावों में बताऊंगा, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको कल दूंगा। तो इस बात को ध्यान से नोट करते चले जाइए, समझते चले जाइए। लगन कुंडलियाँ आपने बना ली होंगी, हर भाव में स्वयं लिखते चले जाइए, ताकि कल को अगर ये बात किसी से आपको डिस्कस करनी पड़े तो इजीली समझ करके आप डिस्कस कर सकते हैं और इस दोष या इस योग से, दोष तो ये कहा ही नहीं जाता, योग से फारिग होकर के अपना जीवन यापन आसान कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।